हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में फॉस्फोर जिप्सम। दूसरी न्यूज हम देखेंगे सिंथन टॉप। इसके बाद हम देखेंगे संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय विधि आयोग। इसके बाद हम देखेंगे अमेजन ओएनडीसी। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना GBBC 2023। अब देखते हैं विस्तार के साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में फॉस्फोर जिप्सम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उर्वरक विभाग एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में फॉस्फोर जिप्सम के उपयोग हेतु NHAI परियोजनाओं पर फील्ड परीक्षण करेगा, ताकि एक चक्रीय अर्थव्यवस्था प्राप्त की जा सके। फॉस्फोर जिप्सम उर्वरक निर्माण से निकलने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद रेडॉन रेडियोधर्मी गैस का उत्सर्जन करता है। इसमें रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम, थोरियम और रेडियम भी शामिल हैं। NHAI सड़क निर्माण में बेकार प्लास्टिक के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। अध्ययनों ने स्थापित किया है कि प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके बनाई गई सड़कें टिकाऊ एवं धारणीय होती हैं और बिटुमेन कच्चे तेल के आसवन के माध्यम से उत्पादित पदार्थ के जीवन चक्र को बढ़ाती हैं। इसी प्रकार NHAI ने हाईवे और फ्लाईओवर तटबंधों के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया है। फ्लाई ऐश कोयला थर्मल पावर प्लांट में कोयले के दहन का एक अवांछित अधजला अवशेष है। यह किसी भट्टी में कोयले के जलने के दौरान ग्रिप गैसों एक दहन प्रक्रिया से एक अपशिष्ट गैस के साथ उत्सर्जित होती है तथा इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का उपयोग करके एकत्र किया जाता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। सिंथन टॉप। जम्मू कश्मीर में ऑफबीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार सिंथन टॉप का मार्ग फरवरी 2023 में खोल दिया गया है। सिंथन टॉप एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो अनंतनाग जिले में ब्रेन घाटी तथा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के बीच स्थित है। यह कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो देश के उत्तरी भाग में स्थित है एवं वैश्विक पर्यटन के प्रमुख स्थलों में से एक है। पारंपरिक मनोरंजक पर्यटन के अतिरिक्त एडवेंचर, तीर्थयात्रा, आध्यात्मिक व स्वास्थ्य पर्यटन की यहाँ व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। प्राकृतिक मनोरम सुंदरता और सुरम्य स्थानों ने इसे विश्व भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बना दिया है। जम्मू यहाँ के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कश्मीर घाटी अपनी झीलों और उद्यानों हेतु जानी जाती है। अन्य कुछ प्रसिद्ध स्थलों में श्रीनगर, पहलगाम, जम्मू, सनासर, जांस्कर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनीटॉप, कटरा, वैष्णो देवी, कारगिल, नुब्रा घाटी शामिल हैं। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एज स्मार्ट क्लासेस। इसके बाद अब आगे चलते हैं। संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक। G20 की भारत की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने की। बैठक के पहले दिन पद्मश्री नेकराम, जिन्हें मिलेट्स मैन के रूप में भी जाना जाता है, को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। खजुराहो के मंदिर 950-1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के शासनकाल में बनाए गए थे। वर्तमान में यहाँ केवल 20 मंदिर शेष हैं। वे 3 अलग अलग समूहों में आते हैं तथा 2 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, हिंदू धर्म और जैन धर्म।
यूनेस्को की खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की साइट अपनी नागर शैली की वास्तुकला तथा नयिकाओं, हिंदू पौराणिक महिला नायक एवं देवताओं की सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। भारतीय विधि आयोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 1.5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विधि आयोग उन कानूनों की पहचान करने के लिए अनिवार्य है जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करते हैं। पैनल का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह भी अनिवार्य है कि नए कानून को लागू करने का सुझाव दिया जाए जो निदेशक सिद्धांतों को लागू करने तथा संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अमेज़न ओएनडीसी। अमेज़न ने घोषणा की है कि वह भारत सरकार के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा। वर्ष 2022 में माइक्रोसॉफ्ट सोशल ई कॉमर्स के माध्यम से भारतीय बाजार में लॉजिस्टिक्स खरीद शुरू करने के इरादे से नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई। ओएनडीसी वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड DPIIT द्वारा स्थापित एक खुला ई कॉमर्स प्रोटोकॉल है। ओएनडीसी के तहत यह परिकल्पना की गई है कि भाग लेने वाला ई कॉमर्स साइट पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई कॉमर्स साइट, उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है। वर्तमान में एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले लेनदेन हेतु खरीदारों एवं विक्रेताओं को एक ही ऐप पर होना पड़ता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना GBBC 2023। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2023 के दौरान उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रजातियों 498 की सूचना मिली है। बर्ड काउंट इंडिया BCI के अनुसार सर्वाधिक बर्ड चेकलिस्ट वाला राज्य केरल था। महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु इस संदर्भ में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। BCI पक्षी वितरण और समष्टि के बारे में सामूहिक ज्ञान बढ़ाने हेतु एक साथ काम करने वाले संगठनों तथा समूहों की एक अनौपचारिक साझेदारी है। GBBC 2023 में भाग लेने वाले 190 देशों में भारत भी शामिल था। GBBC एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पक्षियों से लगाव रखने वालों, छात्रों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को उनके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों की गिनती हेतु एकजुट करता है। GBBC की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। भारत में GBBC का आयोजन बर्ड काउंट इंडिया द्वारा किया जाता है। देश भर में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि ने चेकलिस्ट की संख्या के संदर्भ में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा और किसी भी देश में पक्षी प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।